जय श्री कृष्णा। राधे राधे। होलिका दहन के लिए मिलेंगे सिर्फ इतने घंटे। होलिका दहन पर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें ये चीज, मिलते हैं सुफल। आइए लेते हैं इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी। दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता, आप सभी का आपके ही चैनल में स्वागत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन के दौरान कुछ विशेष परंपराओं का पालन करने से धार्मिक लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी प्राप्त होते हैं। होली का पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा देता है। इस अवसर पर लोग पुरानी गलतफहमियों को भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और उल्लासपूर्वक रंगों का त्यौहार मनाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन फागुन पूर्णिमा के दिन किया जाता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है। ये त्यौहार अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक भी माना जाता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इस पर्व ये शुभ तिथि 13 मार्च गुरुवार यानी आज है। हिंदू परंपरा में होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व का उत्साह भारत सहित कई देशों में देखा जाता है। इस दिन परिवार के साथ होली माता की पूजा की जाती है और रात के समय होलिका दहन किया जाता है। ये माना जाता है कि होलिका दहन की अग्नि में आहुति देने से घर की सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन के दौरान कुछ विशेष परंपराओं का पालन करने से धार्मिक लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी प्राप्त होते हैं। इस दिन विशेष रूप से बड़कुल्ले की माला, किशमिश, छुहारा, बादाम, सूखा नारियल, गन्ना और गेहूं की बालियों को होलिका की अग्नि में भूनकर खाने का धार्मिक महत्व होता है। इसके पीछे ये मान्यता है कि ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और मौसमी बीमारियों से बचाव में सहायक होता है। होलिका दहन के दौरान गेहूं की बालियां भूनकर खाने की परंपरा बहुत पुरानी है। विद्वानों के अनुसार ये प्रथा सदियों से चली आ रही है, जिसमें गाय के गोबर में बनी बड़कुल्ले की माला होलिका में चढ़ाई जाती है। इसके साथ ही गन्ना, किशमिश, छुहारा, बादाम, सूखा नारियल और गेहूं की बालियों को भूनने से माना जाता है कि ये शरीर को मौसम परिवर्तन के प्रभाव से बचाने में सहायक होता है। इसके अलावा इस परंपरा के माध्यम से ये भी प्रार्थना की जाती है कि अन्न का भरपूर उत्पादन हो और पृथ्वी पर सभी जीवों को भोजन प्राप्त हो। होलिका दहन से 1 या 2 दिन पहले खेत से गेहूं की बालियां उखाड़ी जाती हैं और सुखाने के बाद इन्हें होली की अग्नि में भूना जाता है। प्रसाद के रूप में वितरण। जब होली की अग्नि में गेहूं की बालियां अच्छी तरह भुनी जाती हैं तो इन्हें परिवार और मित्रों और परिचितों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इस परंपरा के पीछे ये भावना होती है कि सभी स्वस्थ रहें और उन्हें अन्न की कोई कमी ना हो। धार्मिक दृष्टि से ये माना जाता है कि इस दिन गेहूं की बालियां भूनकर खाने से आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों तरह के लाभ मिलते हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार कुछ व्यक्तियों को होलिका दहन की अग्नि देखने या उसमें भाग लेने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन लोगों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। परंपराओं के अनुसार जिन महिलाओं की हाल ही में शादी हुई हो, उन्हें ससुराल में पहली होली के दौरान होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। कुछ परिवारों में इस मान्यता के कारण नवविवाहित दुल्हन को मायके भेजने की परंपरा भी होती है। शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति, बीमार या वृद्ध लोगों को होलिका दहन के धुएं और गर्मी से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, विशेष रूप से हृदय रोग या उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए। विशेष परिस्थितियों में महिलाएं। कई परंपराओं में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों भाग लेने से बचने की सलाह दी जाती है। इसे व्यक्तिगत आस्था और पारंपरिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। गर्भवती महिलाएं। कुछ मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन की अग्नि देखने से बचने की सलाह दी जाती है। ये पूरी तरह व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी धुएं और भीड़ भाड़ से बचना उचित हो सकता है। नवजात शिशु। छोटे बच्चों को धुएं और गर्मी से बचाने के लिए होलिका दहन स्थल से दूर रखना उचित माना जाता है, ताकि उनके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। होलिका दहन 2025 आयोजन इस साल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भद्रा की स्थिति के कारण होलिका दहन के लिए निर्धारित समय में कुछ बदलाव हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भद्रा के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना मना होता है और होलिका दहन में भी इस बात को ध्यान रखना आवश्यक होता है। होलिका दहन 2025 का शुभ मुहूर्त आइए जानते हैं। 2025 में होलिका दहन का समय 13 मार्च को रात 11:26 से लेकर 14 मार्च को रात 12:30 तक रहेगा। इस समय के बीच ही होलिका दहन करना शुभ रहेगा, क्योंकि भद्रा की अवधि 11:26 तक रहेगी। इसके बाद दहन करना शुभ होगा। आइए अब जान लेते हैं होलिका दहन की पूजा विधि के बारे में। गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्ति बनाकर थाली में रखें। उसके बाद रोली, फूल, मूंग, नारियल, अक्षत, चावल और साबुत हल्दी, बताशे, कच्चा सूत, फल और एक जल से भरा कलश रखें। कच्चा सूत लेकर होलिका की 7 बार परिक्रमा करें, गुलाल अर्पित करें और जल चढ़ाकर पूजा समाप्त करें। आइए जान लेते हैं फागुन पूर्णिमा के दिन किन कार्यों से बचें।
इस दिन किसी से झगड़ा कटु वचन बोलने से बचें क्योंकि ये आपके आत्मिक शांति को प्रभावित कर सकता है। इस दिन किसी को अपमानित करने से पाप लगता है और इससे आपके जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। इस दिन शराब, मांसाहार, किसी भी प्रकार के नशे से संबंधित चीज़ों का सेवन वर्जित होता है। ये मानसिक और शारीरिक शुद्धता के लिए आवश्यक है। घर और शरीर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। गंदे कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है और ये आपके मनोबल को प्रभावित कर सकती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार फागुन पूर्णिमा की रात बाल धोना या कटवाना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे ना करें। होलिका दहन के समय घर के अंदर ना रहें, बल्कि बाहर जाकर अग्नि की परिक्रमा करें और उसमें तिल गुड़ अर्पित करें, जिससे शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन भोजन और पानी को व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि इसे देवी देवताओं का अपमान माना जाता है और ये आपके जीवन में कष्ट ला सकता है। फागुन पूर्णिमा के दिन किसी की बुराई या निंदा करने से बचें, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आ सकता है और आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस दिन किसी को धन या अनाज उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आर्थिक हानि हो सकती है और ये आपके जीवन में कठिनाइयों को बढ़ा सकता है। आप सभी दोस्तों को होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप धर्म और आस्था से जुड़ी हुई जानकारी में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण और नई खबरें आपके सामने लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नई धर्म और आस्था से जुड़ी हुई जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, आपकी मंगल कामना के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे।